153वां अध्याय संस्कारों का वर्णन और ब्रह्मचारी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करूंगा, सुनो। ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं। उनमें पहले की 3 रात्रें निंदनीय हैं। शेष रात्रों में जो युग्म यथार्थ चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष स्त्री समागम करे। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात छठे या 8वें मास में सीमंतोन्नयन किया जाता है। उस दिन पुंसवन नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने के पहले ही विद्वान पुरुष को उसका जातकर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मणों के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रियों के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद का होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दे और कहे, ये आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुसार चूड़ाकर्म करे। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें, क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मुंज, प्रत्यंचा तथा वल्कल की मेखला बताई गई है। इस प्रकार तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पिप्पल तथा बैल के दंड धारण करने योग्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े न हो, उसके छिलके मौजूद हो तथा ये आग में जलाए न गए हो। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास मतलब रई, रेशम तथा उनके होने चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करे। जैसे माता के पास जाकर कहें, भवती भिक्षां में देहि माता, पूज्य माताजी मुझे भिक्षा दे। इस प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवतः शब्द का प्रयोग करे। यथा क्षत्रिय भिक्षां भवती में देहि, वैश्य भिक्षां में देहि भवती। पहले वही भिक्षा मांगे जहाँ भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होते हैं। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का उपनयन मतलब यज्ञोपवीत संस्कार करके पहले शोचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्याोपासना की शिक्षा दे। जो पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की ओर मुँह करके खाने वाला यश का, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी धन का तथा उत्तर की ओर मुँह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तु का होम निषिद्ध है। होम के समय हाथ की अंगुलियों को स्पर्श सटाए रहे।
मधुमास मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, पराई, निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करे। दंड आदि धारण किए रहे। यदि वह टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करे। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात व्रतांत स्नान करे अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करता रहे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ब्रह्मचर्य आश्रम वर्णन नामक 153वां अध्याय पूरा हुआ।